जंग में सैलाबी सूरत हाल के बायस 50 से जायद दही इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। बेशतर इलाकों में 20 रोज से सैलाबी पानी मौजूद होने से फसलात मुकम्मल तबाह हो गई है। सैलाबी पानी कम होने के बायस घरों को लौटने वाले मकीनों की एक बार फिर से नकल मकामी का अमल जारी हो गया है। रेस्क्यू 112 की जानिब से इमदादी ऑपरेशन जारी है। पुलिस की भी भारी नफरी तैनात करने के लिए जीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत ने अहकामात जारी कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं जंग में सैलाबी सूरत हाल के बायस 50 से ज्यादा दही इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। इसी बारे में जान लेते हैं, अपने नुमाइंदे उवैस खान मौजूद हैं हमारे साथ। जी बताइएगा उवैस खान, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जंग में अगर बात की जाए तो दरियाए चनाब में तुग़यानी के बायस जो है वो नशेबी इलाके एक बार फिर से ज़ेरे आब आ गए हैं। इससे कबल जो है वो पानी की सतह कम होने के बायस शहरियों की जानिब से घरों का लौटने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया था। तमाम एक बार फिर से पानी की सतह बुलंद होने के बायस जो है नकल मकानी का सिलसिला दोबारा से शुरू हो चुका है। रेस्क्यू 112 की जानिब से इमदादी ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। मुख्तलिफ जगह के ऊपर जो है वो पोस्टें कायम की गई हैं, जबकि ताहम जो है वो ऐसे बेशतर इलाके मौजूद हैं जहाँ पे 20 रोज से ज़ायद अरसे से पानी जो है वो खड़ा हुआ है, जिसके बायस जो फसलात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के ऊपर जहाँ पे इकदाम किए जा रहे हैं, वहीं पर डीपीओ जंग की जानिब से भी जो है इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। रेस्क्यू 112 के मीडिया कोऑर्डिनेटर इत्माद शेर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कितने अफराद हैं जिनको अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है और इस वजह से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अली हसनैन साहब की हदायत के मुताबिक फ्लडेड एरिया में मुख्तलिफ एमरजेंसी पॉइंट बना दिए गए हैं, जहाँ पर हमारी बोट्स और हमारे एहलकार मौजूद हैं। जैसी कोई ताल आए जी या आती है तो फ़ौरन ये मूव होते हैं और अभी तक मुतअद्दिद अफराद तो जो है फ्लडेड एरिया थे अपना महफूज मकामात पर पहुँचा दिया गया है। इसके अलावा दो फ्लड रिलीफ कैंप बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पर भी हमारे रेस्क्यू मेडिकल टीमें मौजूद हैं और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर साहब खुद ज़्यादातर पॉइंटों पर ज़्यादातर निगरानी चल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अली हसनैन की जानिब से जो है बस खुद जो है निगरानी का अमल जारी है। रेस्क्यू पॉइंट्स और पोस्टें भी कायम की गई हैं, जबकि शहरियों को नकल मकानी में मदद देने के लिए भी रेस्क्यू की बोट्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, ताकि जो है वो शहरियों को नकल मकानी के हवाले से मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तमाम बड़े पैमाने पर फसलात को नुकसान पहुँचने के बायस जो है मकीनों को शदीद हद तक जो है माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और इसी के साथ जो है वो राशन की कमी और साफ पानी की दम फराहमी के हवाले से भी मुश्किलात का सामना है। और इस हवाले से मकीनों की जानिब से मुतालबा किया गया कि ज़िला इंतज़ामिया उनको राशन की फराहमी के हवाले से और साफ पीने के साफ पानी की फराहमी के हवाले से इकदाम का मुमकिन करे ताकि उनको दरपेश मुश्किलात कम हो सके। जी 50 से ज्यादा इलाके ज़ेरे आब आ गए। बहुत शुक्रिया उवैस खान, बहुत शुक्रिया उवैस खान, आप हमें अपडेट करें। दरियाए चनाब चिन्योर से सैलाबी रेला गुजरने के बाद बेशतर जगहों पर कई फसलें ज़ेरे आब आ गईं। काश्तकार परेशान, कहते हैं फसलों को नुकसान पहुंचा है। सैलाबी रेला फसल बहा ले गया। पानी की सतह में कमी 50,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। एडमराला पर सतह बुलंद होने से 1.25 लाख क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया। इसी बारे में जान लेते हैं, बाबर मुनीर मौजूद है हमारे साथ। जी बताइए बाबर मुनीर, हमें सूरत हाल के बारे में। बिल्कुल जी, जुमे के रोज़ चिन्योट दरिया चनाब के मुकाम से 1,56,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर गया। रेला जो है वो जो दरिया से मुल्का जो इलाके थे वहाँ पर जो फसलें काश्त की गई थी उन तमाम फसलों को बेशतर जगहों पर नुकसान पहुँचा है। कुछ फसलें जो है वो बहा ले गया और कुछ फसलों पर मट्टी और रेत की तह जो है वो चढ़ गई है, जिस वजह से काश्तकार भाई परेशान है और उनका कहना है कि उनकी फसलों का नुकसान हुआ है। काश्तकार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बाबा जी, केड़ी फसल का नुकसान हुआ? मकई का नुकसान हुआ जी, बाजरे का नुकसान होया, मुंजी का नुकसान होया, जनाब तोरी खड़ी आई वो भी सारी दबी गई है, उत्ते मुंजी से मिट्टी चढ़ गई है, सारी बर्बाद हो गई। जितना फसल है सारा ही बर्बाद हो गया। और पानी कुछ घट गया है? पानी जी घट गया और बिल्कुल थल्ले पानी भाग गया, तो बाकी का जो फसल है सारा तबाह कर गया। बिल्कुल जी, काश्तकारों का कहना है कि पानी की सतह ज़रूर कम हुई है लेकिन उनकी फसलें जो है वो बेशतर जगहों पर ख़राब हो गई हैं, जिस वजह से उन्हें भी एक दफ़ा फिर से परेशानी का सामना है। और दूसरी तरफ फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक इस वक्त 50,000 क्यूसेक के करीब पानी जो है वो गुजर रहा है दरिया चनाब के मुकाम से। ताहम हेडमराला के मुकाम पर चूँकि पंजाब भर में मुख्तलिफ जगहों पर बारिशें भी हुई हैं और हेडमराला पर एक दफ़ा फिर से पानी की सतह जो है वो बुलंद हो रही है। तकरीबन 1.25 लाख जो है वो क्यूसेक पानी जो है वो हेडमराला पर रिकॉर्ड किया गया है
آئندہ 36 گھنٹوں تک چنیوٹ میں پانی کی جو سطح ہے وہ مزید بڑھے گی. تاہم فلڈ کنٹرول روم کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ 20-30 فصلان پہنچا ہے ہیڈ مرالہ پر 1.25 لاکھ کیوسک پانی ریکارڈ ہوا ہے. ہمیں بابر منیر بتا رہے تھے. بہت شکریہ بابر آپ کا. اب آپ کو بتائیں فیصل آباد میڈلائڈ ہسپتال میں زیر علاج مریض میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے. متاثرہ مریض تعلیم کے سلسلے میں لاہور مقیم تھا. متاثرہ مریض کو آئسولیشن میں منتقل کر دیا گیا ہے. ضلع بھر میں رپورٹ ہونے والے مریضوں کی تعداد 18 ہو گئی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد الائڈ ہاسپٹل میں زیر علاج مریض میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. متاثرہ مریض تعلیم کے سلسلے میں لاہور مقیم تھا. متاثرہ مریض کو آئسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے. ضلع بھر میں رپورٹ ہونے والے مریضوں کی تعداد 18 ہو گئی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں الائڈ ہسپتال میں زیر علاج مریض میں بھی ڈینگی وائرس کی تصدیق سامنے آئی ہے. متاثرہ مریض تعلیم کے سلسلے میں لاہور میں مقیم تھا. متاثرہ مریض کو آئسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے. ضلع بھر میں رپورٹ ہونے والے مریضوں کی تعداد 18 ہو گئی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں الائڈ ہسپتال کی صورتحال کے بارے میں. الائڈ ہسپتال میں زیر علاج مریض میں ڈینگی وائرس کی تصدیق سامنے آئی ہے. متاثرہ مریض تعلیم کے سلسلے میں لاہور میں مقیم تھا. متاثرہ مریض کو آئسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے. ضلع بھر میں رپورٹ ہونے والے مریضوں کی تعداد 18 ہو گئی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں الائڈ ہسپتال میں زیر علاج مریض میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. متاثرہ مریض تعلیم کے سلسلے میں لاہور میں مقیم تھا. متاثرہ مریض کو آئسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے. ضلع بھر میں رپورٹ ہونے والے مریضوں کی تعداد 18 ہو گئی ہے. ایک اور مریض میں ڈینگی کا تصدیق سامنے آئی ہے. ایک مسئلہ ختم تو دوسرا سر پر. شپنگ لائنز کے فرنٹ ریٹس آؤٹ آف کنٹرول ہونے کے بعد شپنگ لائنز اپنا آپریشن پاکستان سے معطل کرنے لگی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی درآمدات پر سختی کے ساتھ شپنگ لائنز پر سخت قوانین وجہ بنے. ایکسپورٹرز کہتے ہیں ایک شپنگ لائن نے بند کی جس کے پیچھے باقی بھی آ سکتے ہیں جس سے بہت بڑا نقصان ہوگا. آپ کو بتا رہے ہیں ایک مسئلہ ختم تو دوسرا سر پر. اسی بارے میں جان لیتے ہیں. محمد بلال جوگر ہمارے نمائندے موجود ہیں ہمارے ساتھ. جی بتائیے گا. جی بالکل. اگر بات کریں تو سب سے پہلے مسئلہ تھا فریڈ ریٹس کے ہائی ہونے کا. اس کے بعد اب ڈالر کی انسٹیبلٹی اور خاص طور پر ملک میں غیر معاشی مستحکم صورتحال نے اس وقت مسئلے کھڑے کر دیے ہیں. مسٹ جیسی بڑی جو کمپنی ہے اس نے بھی اپنا یہاں سے جو سپلائی ہے اور اپنے جو آنے جانے کا سلسلہ ہے اسے سسپینڈ کیا ہے. ہمارے ساتھ سینٹرل چیئرمین ابوما موجود ان سے بات کریں. اور صاحب مسئلہ کیا ہوا کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے مزید شپنگ لائنز بھی پیچھے ہیں اور ایسے کوئی اقدامات آ سکتے ہیں. اسٹیٹ بینک کے اوپر یہ الزام جو ہے وہ عائد کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جو شپنگ لائنز ہیں ان کا دنیا میں ایک کنسورشیم موجود ہے. یہ دنیا میں بڑی 8-10 شپنگ لائنز ہیں اور آپس میں ان کا بالکل پول ہوتا ہے چیزوں میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسک کا یہ اقدام جو ہے یہ دوسری شپنگ لائنز کو بھی ٹریگر کرے گا اور الٹیمیٹلی پاکستان کی ایکسپورٹس کم ہونے کا خدشہ ہے. یہ کرتے کیا ہیں دیکھیے جو ہم یہاں سے مال بک کرتے ہیں جب ہم ان کا فریٹ دیتے ہیں تو اسٹیٹ بینک نے ان کو الاؤ کیا ہوا تھا کہ آپ وہ فریٹ ہم سے پی کے آر میں چارج کریں گے اور اس متعلقہ دن کا آپ ایکسچینج ریٹ لگا کے تو آپ US ڈالر جو ہے پاکستان سے باہر. آف کورس انہوں نے اپنے ہیڈ آفس میں پی کے آر نہیں بھیجنے بلکہ US ڈالر بھیجنے ہیں. تو یہ ابھی چونکہ امپورٹ پہ ریسٹرکشن آئی اور پاکستانی یہ ڈالر پہ پریشر آیا اور جو ڈیویلیوشن ہوئی تو یہ اسٹیٹ بینک نے وقتی پابندی لگائی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اسٹیٹ بینک بالکل اس کو سمجھ کے ناخن لے گا اور اس کو بہت جلدی وہ ریموو کریں گے کیونکہ یہ شپنگ لائنز اگر پاکستان سے اپنا آپریشن سسپینڈ کریں گی تو الٹیمیٹلی دوسری بھی کریں گی تو ہم ایکسپورٹس کیسے کر سکیں گے. ہماری جو شپنگ انڈسٹری ہے پاکستان کی ایکسپورٹ میں 80% وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. بس کنٹریبیوٹ کرنے والی اگر شپنگ لائنز کو ایسے مسائل درپیش آئیں گے تو یقیناً طور پر مسائل کھڑے ہو جائیں گے. شپنگ لائنز کو مسائل درپیش ہیں. محمد بلال جوگر بتایا تھا. بہت شکریہ آپ کا. محکمہ سوئی گیس کا انوکھا کارنامہ. سرکاری سطح پر مزدوروں کی کم از کم اجرت 25,000 روپے مقرر مگر محکمہ سوئی گیس میں ڈیلی ویجز ملازمین کو ماہانہ صرف 21,320 روپے معاوضہ دیا جا رہا ہے اور ہفتہ وار چھٹی کی بھی کٹوتی کی جا رہی ہے. اسی بارے میں جان لیتے ہیں. عمیر عصمت نمائندے موجود ہیں ہمارے ساتھ. جی بتائیے گا عمیر. جی حکومت کی جانب سے رواں مالی سال کے آغاز پر مزدور کی جو کم از کم اجرت ہے وہ 25,000 روپے مقرر کی گئی تھی. تاہم اس حوالے سے سوئی گیس کی غفلت سامنے آئی ہے.
SNGPL में जो डेली वेजेस मुलाजमीन या दिहाड़ीदार मजदूर हैं उनको 21,320 रुपये माहाना मुआवजा जो है वो उनकी मेहनत का दिया जा रहा है, जबकि हुकूमत ने मुकर्रर 25,000 रुपये किए गए हैं। इस हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से फेस्को, स्वीगैस समेत दीगर जो सरकारी महकमे हैं उनको मरासला भी भिजवाया था कि यहाँ पे जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको यौमिया जो स्किल्ड लेबर है उसको 995 रुपये और जो नॉन स्किल्ड लेबर है उसको 961 रुपये यौमिया के हिसाब से उजरत दी जाए, मगर उस महकमा गैस की जानिब से 820 रुपये यौमिया के हिसाब से मुआवजा या उजरत है वो इन मजदूरों को दी जा रही है और मजदूरों का इस्तेहसाल किया जा रहा है और ख़ुद सरकारी महकमे ही हुकूमती या रियासती अहकामात की हिदायत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दूसरी जानिब महंगाई की चक्की में पिसे हुए जो मजदूर हैं वो कम तनख्वाहें मिलने पर परेशानी का शिकार हैं और उनका कहना है कि वो कम तनख्वाह में उनका गुजारा नहीं होता। हुकूमत की जानिब से 25,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर की गई है, मगर महकमा गैस की जानिब से कम तनख्वाह देना लम्हाए फिक्रिया है। महंगाई की चक्की में पिसे मजदूर कम तनख्वाह मिलने पर परेशानी का शिकार है। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, फैसलाबाद, जड़ानवाला, समुद्री डिस्कोट, तांजावाला, जड़ानवाला, झंग के मुख्य सरकारी अस्पतालों में तामीर और मरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए 25 करोड़ से ज्यादा के इजाफी फंड्स जारी कर दिए गए हैं। महकमा CNW की जानिब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को फंड्स जारी किए गए हैं। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद इजाफी फंड से सरकारी अस्पतालों की तामीर नौ के काम सर अंजाम देगा। गवर्नमेंट जनरल अस्पताल 224 RB की तमीर नौ के लिए इजाफी 9 करोड़ 20 लाख रुपए जारी किए गए हैं। THQ झुमरा की अपग्रेडेशन के लिए मजीद 1 करोड़ 90 लाख जारी हुए हैं। गवर्नमेंट जनरल अस्पताल समनाबाद की अपग्रेडेशन के लिए मजीद 2 करोड़ 50 लाख जारी कर दिए गए हैं। THQ ट्रामा सेंटर डिस्कोट के लिए मजीद 1 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। ट्रामा सेंटर समुद्री की तामीर के लिए मजीद 1 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। THQ तांदलेवाला की अपग्रेडेशन के लिए 50 लाख जारी कर दिए गए हैं। गुलाम नबी ब्लॉक DHQ झंग के लिए 11 करोड़ 40 लाख जारी कर दिए गए हैं। THQ जड़ानवाला के लिए मजीद 9 लाख से ज्यादा के फंड्स जारी हुए हैं। तमाम सरकारी अस्पतालों की तामीर और मरम्मत के काम महकमा बिल्डिंग मुकम्मल करेगा। आपको बता रहे हैं अस्पतालों के हवाले से इसी बारे में जान लेते हैं। अपने नुमाइंदे इमरान असलम से मौजूद हैं हमारे साथ। जी बताइएगा इमरान। जी बिल्कुल, महकमा CNW की जानब से फैसलाबाद डिवीज़न के मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए इजाफी फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। फैसलाबाद गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल 224 RB के लिए जो है उसकी तामीर और मरम्मत के लिए 9 करोड़ से ज़ायद के फंड जारी किए गए हैं और इसी तरह गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल समनाबाद की तामीर और मरम्मत के लिए जो है वो 2 करोड़ 50 लाख के फंड जारी किए गए हैं। THQ चक जुमरा की तामीर और मरम्मत के लिए 1 करोड़ 90 लाख के फंड जारी किए गए हैं। THQ डिस्कोट और ट्रामा सेंटर डिस्कोट और ट्रामा सेंटर समुद्री की तमीर और मरम्मत के लिए महकमा CNW की जानब से फी हॉस्पिटल 1 करोड़ के फंड जारी किए गए हैं और इसी तरह जो है वो गुलाम नबी ब्लॉक DHQ जंग के लिए 11 करोड़ 40 लाख के फंड जारी किए गए हैं। THQ जड़ावाला की तमीर और मरम्मत के लिए 9 लाख और जबकि तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स की तमीर और मरम्मत का जो काम है वो महकमा बिल्डिंग के सपुर्द कर दिया गया है। महकमा CNW की जानब से चीफ इंजीनियर बिल्डिंग्स को मरासला जारी कर दिया गया है, जबकि चीफ इंजीनियर बिल्डिंग्स की जानब से महकमा बिल्डिंग को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले के तहत तमाम नामजद सरकारी हॉस्पिटल्स की तमीर और मरम्मत और अपग्रेडेशन के जितने भी काम है वो महकमा बिल्डिंग जो है वो सर अंजाम देगा। ये तमाम फंड्स ADB स्कीम 2022 और 23 के तहत बकिया रिमेनिंग्स फंड्स जारी हुए हैं। इमरान असलम बता रहे थे। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। फंड्स जारी कर दिए गए हैं। THQ तांदलेवाला की अपग्रेडेशन के लिए 50 लाख जारी। गुलाम नबी ब्लॉक THQ झंग के लिए 11 करोड़ 40 लाख जारी हुए हैं। THQ जड़ानवाला के लिए मजीद 9 लाख से ज्यादा के फंड्स जारी हुए हैं। तमाम सरकारी अस्पतालों की तामीर और मरम्मत के काम महकमा बिल्डिंग मुकम्मल करेगा। रवामा छोटे और दरमियानी कारोबारी हजरात को 52 रुपये फी यूनिट के हिसाब से बिजली के बिल मौसूल हुए, जबकि अगले माह 9 रुपये फी यूनिट फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया जाएगा।
जिसे छोटे कारोबारी हजरात ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत गुज़िश्ता 2 माह के लिए इजाफे वापस लेने का ऐलान कर दे। आपको बता रहे हैं रवामा छोटे और दरमियानी तबके का कारोबारी हजरात को 52 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली के बिल मौसूल हुए, जबकि अगले माह 9 रुपए फी यूनिट फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया जाएगा, जिससे छोटे कारोबारी हजरात ने मुस्तरद कर दिया है। इसी बारे में जान लेते हैं, शिराज भट्ट मौजूद है हमारे साथ। जी बताइए शिराज। तो बिजली के भारी भरकम बिल हैं और दूसरी जाने बिजली की कीमतों में मजीद भी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया जा रहा है। इस दफा जो बिजली के बिल एसएमई सेक्टर ने अदा किए हैं वो हाईएस्ट फी यूनिट अदा किए हैं। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन से हमारे साथ ताजिर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। राना साहब, सबसे पहले आप बताइएगा कि इस दफा आपने 52 रुपए गालिबन फी यूनिट के हिसाब से बिजली के बिल अदा किए, जो कि सबसे हाईएस्ट रकम है जो कि आज तक अदा की है, लेकिन अभी मजीद भी इजाफा होना बाकी है, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट साहब, इस दफ़ा तो हद ही हो गई है। घर के बिल ले लें या फैक्ट्री के ले लें, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के मुल्क में ही एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसको पहले से पिसी हुई है 52 रुपए यूनिट इस दफ़ा में बिजली का बिल आया है। तो वो बिल अदा ना करने की वजह से बहुत सी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, लोगों के कनेक्शन कट गए हैं, और साथ एक जुल्म और किया जा रहा है के साथ लोड शेडिंग भी की जा रही है। वो लोड शेडिंग करने के साथ साथ हमें डीजल भी जलाना पड़ रहा है, लेकिन बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं वो डीजल नहीं चला रही, जिसकी वजह से वो जितने घंटे लाइट जाती है। बता सकते हैं कि लोड शेडिंग अगर ना हो तो बिजली के बिल में कोई फर्क पड़ता है, अगर पूरा महीना थ्रू आउट लोड शेडिंग ना हो? बट साहब, अगर तो हम डीजल से का मुवाजना करें इसके साथ तो फिर तो फर्क पड़ता है, लेकिन हो ये रहा है कि जितनी लोड शेडिंग भी हो रही है, बिजली का रेट इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है कि बिल हमें फिर भी पहले माह से भी ज्यादा आते हैं। अब इस दफा बिल जो है वो तकरीबन हमें 100 टाइम तकरीबन हमारे बढ़ गए। जब से वो पिछली गवर्नमेंट आई थी 17 रुपए हमारा यूनिट था, वो रहे, उन्होंने बढ़ा के उसको तकरीबन 30-32 पे ले आए, और अगले माह के लिए फिर हमें ये खुशखबरी सुना दी गई कि 9 रुपए 90 पैसे मजीद इसका रेट जो फ्यूल बिजली का बिल बढ़ते जा रहे हैं। मासा क्या कहेंगे, लेबर इस हवाले से किस हद तक परेशान? जी शराज भाई, हमारे ऑनर हजरात जो परेशान हैं ही, हमारी लेबर बहुत परेशान है। पहले ये होता था कि बिजली जो 5-6 घंटे बंद हुई है, हमारे ऑनर हजरात डीजल चलाते थे, जनरेटर चलाते थे, मशीनें चलती थी, लड़कों का बोनस लग जाता था, दिहाड़ी पूरी हो जाती थी। अब जो हालात ऐसे बन गए हैं, डीजल बहुत महंगा हो गया है, इसलिए हमारे ऑनर हजरात कहते हैं कि हमने जनरेटर नहीं चलाने, डीजल हमारे बात से बाहर है, इसलिए वो जनरेटर नहीं चलाते हैं। लड़कों का 3-4 घंटे का जो प्रोडक्शन है वो डाउन हो जाती है, वो प्रोडक्शन डाउन हो, सिर्फ मालिकान जो है छोटे कारोबारी हजरात ने बिजली में इजाफा मुस्तरद कर दिया है, सनतकार परेशान है। शिराज भट्ट बता रहे थे। बहुत शुक्रिया शिराज आपका। फैसलाबाद बड़ी शाहराहों पर गढ़ों का होना एक मामूल बन गया। निटरवाल रोड पर गड़ा पड़ गया, किसी किस्म की कोई हिफाजती रुकावट भी ना रखी जा सकी, कई माह गुजर गए, रोड की मुरम्मत भी ना हो सकी। इसी बारे में जान लेते हैं, फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के मुख्तलिफ शाहराहों से या तो मेन होल कवर का गायब होना या गड़े पड़ जाना एक मामूल बनता जा रहा है। इस वक्त ये नड़ वाला रोड है जहाँ पर एक गड़ा मौजूद है, जिसको शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत हिफाजती रुकावट लगा के जो है उसके सामने लगाई है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से अभी तक हाल तकरीबन 2 से 3 माह गुजर चुके हैं, इसको मरम्मत नहीं किया जा सका। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, से बात करते हैं। भैया बताइएगा कि ये एक मेन रोड है, एक हैवी ट्रैफिक गुजरती है, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर इसकी फिलअप नहीं की गई, क्या कहना चाहेंगे? इस रोड का तो यही हाल है, ये तो एक ढक्कन है ना, कोई ढक्कन ऊंचा है, कोई नीचा है, 5-6 इंच नीचा है, यानी कि आपको झटका लाजमी लगेगा। तो ये तो इसी तरह चलता रहता है, ये ठीक कभी नहीं होते। अगर कर जाए तो दूसरे दिन फिर वैसे ही हो जाता है, नाकस काम करते हैं, मटेरियल भी अच्छा इस्तेमाल नहीं होता, तो सारा यही हालात है। ये बिल्कुल, मटेरियल भी अच्छा इस्तेमाल ना होने के बाद जब बारिशों का मानसून का मौसम है तो बहुत शुक्रिया फसी नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, चिन्नौर जिला हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार दिखाई देने लगा। जिला का दर्जा मिले 13 साल गुजर गए, मगर जनरल पोस्ट ऑफिस का क़याम ताहाल ना हो सका। पोस्ट ऑफिस इंतजामिया को जीपी ऑफिस के अमूर सर अंजाम देने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से जान लेते हैं सिटी 41 के नुमाइंदे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर बताइएगा।
बिल्कुल चिन्योट को जिला बने 13 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन देखा जाए तो हुकूमत की जानिब से चिन्योट को नज़रों से ओझल किया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस के हवाले से बात किया है तो चिन्योट में जनरल पोस्ट ऑफिस का क़याम 13 साल बाद भी नहीं हो सका, जिसके बायस डाक रजिस्ट्री समेत दीगर जो मामलात है वो ताहाल जंग के रहमो करम पर किए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो कि पोस्ट ऑफिस में आए हैं, उनसे बात करते हैं। सर देखिए कि जनरल पोस्ट ऑफिस ताहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्या परेशानी का? बिस्मिल्लाह, 13 साल हो चुके हैं ज़िला बने और यहाँ पे जनरल पोस्ट ऑफिस नहीं है, तो इसका होना चिन्योट के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे जो भी मसाइल हैं, अभी भी हमें इस पोस्ट ऑफिस के सिलसिले में जंग जाना पड़ता है और जंग आने जाने में बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। आजकल जैसे दौर बहुत सख्त दौर है, आने जाने के लिए टाइम नहीं होता, तो हमारी हुकूमत आला से यही मुतालबात हैं कि जल्द से जल्द चिन्योट में पोस्ट ऑफिस का क़याम किया जाए ताकि जो मसाइल हमारे हैं उनको हल किया जाए। बिल्कुल, जनरल पोस्ट ऑफिस न होने की वजह से जो शहरी हैं, जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं और इसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको डाक रजिस्ट्री समेत दीगर जो पोस्ट ऑफिस इंतजामिया को जीपी और सर अंजाम देने में शदीद मुश्किलात का सामना है। अब्दुल कदीर बताया था, बहुत शुक्रिया आपका। बिलाल टाउन के रहायशी फेस्को की सुस्ती और काहली पर फट पड़े। साल पहले ट्रांसफार्मर तब्दीली के लिए ले जाया गया जो ताहाल वापस ना लगाया गया। बिलाल टाउन को मुल्हिका इलाके के ट्रांसफार्मर से बिजली फराहम की गई। आए रोज डी ट्रिप हो जाने के सबब इलाके में बिजली गायब रहने लगी। इलाका मकीन बिलबिला उठे। इसी बारे में जान लेते हैं, मोहम्मद अली नारू हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी, फेस्को की सुस्ती और काहली पर नाला नज़र आते हैं। एक साल पहले जो है इलाके का ट्रांसफार्मर तब्दीली के लिए ले जाया गया, लेकिन वापस जो है वो ताहाल ऑपरेशनल नहीं किया जा सका। मुल्हिका इलाके से जो है वो बिलाल टाउन को बिजली की जो है वो फरहमी की गई है, लेकिन आए दिन जो डी है वो ट्रिप कर जाने की वजह से जो बिजली है वो बार बार यहाँ पर लोड शेडिंग का तसलसल जारी है, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर बताइएगा, अभी तक जो है वो ट्रांसफार्मर जो है वो वापस जो है ऑपरेशनल नहीं किया जा सका, क्या कहेंगे? एक साल पहले ट्रांसफार्मर उतार कर ले गए थे, लेकिन अभी तक ना ट्रांसफार्मर दोबारा लाकर उन्होंने नहीं फिट किया, ठीक है ना। इस वजह से ट्रांसफार्मर की वजह से ये बार बार बिजली जो है ट्रिप कर जाती है, इसलिए जो है ना परेशानी है। तो हमारी ये गुजारिश है कि इसको दोबारा जो है ना बहाल किया जाए। अच्छा, आपका कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो अशियाँ हैं वो भी आपकी ख़राब हो रही हैं कि बिजली के बार बार झटके भी लगते हैं, क्या कहेंगे? ये ट्रांसफार्मर की ख़राब होने की वजह है, ये तब्दील किया जाए। जी बिल्कुल, तब्दील किया जाए। सर एक साल हो गया है, अभी तक जो है आपका ट्रांसफार्मर वापस ऑपरेशनल नहीं किया जा सका, ठीक है। बिलाल टाउन का यहाँ पे मेन एरिया है, क्या कहेंगे? सर ये चेंज होना चाहिए था, लेकिन वो लेके गए हैं, अभी तक ये वापस नहीं लेके आए। और इस ट्रांसफार्मर की ना होने की वजह ये है कि अगर नहीं है तो इन लोगों का हम सब बहुत ज़्यादा परेशान है। कभी अपना पंप ख़राब हो जाता है, कभी फ्रीजर, कुछ ना कुछ खराबी रहती है, आए दिन कोई ना कोई मसला बना रहता है। लेकिन ये हमारी गुजारिश है कि चले। वापस ऑपरेशनल ना किया जा सका, आए रोज डी ट्रिप होने के बाद बिजली गायब रहने लगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नारो, आप हमें आगाह कर रहे थे। न बाप का साया सर पर, न माँ का प्यार। वालिदैन के टूटे रिश्ते बच्चों की जिंदगी को करते हैं बर्बाद। चाइल्ड प्रोटेक्शन ने एक ऐसा ही अल्लाह देता नामी बच्चा बाजियाब करवा लिया। अपने वालिदैन की तलाश में दर बदर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर रुबीना इकबाल कहती है बच्चे की तलाश जारी है। इसी बारे में जान लेते हैं, मरियम रजा मौजूद है हमारे साथ। जी बताइए मरियम। ना घर का पता, ना घर वालों का, ना बाप का साया सर पे, ना ही माँ का प्यार। चाइल्ड प्रोटेक्शन की टाइम से एक ऐसा ही बच्चा जो है वो बाजियाब करवाया गया है जिसके ना घर वालों का पता है, ना ही माँ बाप का। पिछले एक साल से घर से जो है वो फरार हुआ है। इसकी क्या स्टोरी है, इससे पूछते हैं और ये क्या अपील करता है। अल्लाह देता बताओ कि आप कब से घर से बाहर निकले हो और आपके वालिदैन जो हैं वो कहाँ पर हैं? मैं 1 साल से घर से बाहर निकला हूँ और मेरे जो माँ बाप हैं, मेरी अम्मी है जो वो विहाड़ी में है और अब्बू कराची में। अब्बू ने अम्मी को तलाक दे दी थी और अम्मी ने भी नई शादी कर ली और अब्बू ने भी नई शादी कर ली। तो हम 3 भाई हैं, जिसमें से 2 भाई हम ना दादी के पास रहते हैं और एक है ना कराची में अब्बू के पास रहता है। तो अब मुझे अपने बहन भाई की याद आती है और मेरे अब्बू अगर मुझे देख रहे हैं तो वो मुझे जल्द से जल्द ले जाएं। जी बिल्कुल, उनका कहना था कि पिछले 1 साल से जो है घर से बाहर निकला हूँ और अपने घर वालों की जो है वो याद आती है और अपने माँ बाप के पास जो है वो जाना चाहता हूँ। इस वक्त मेरे साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं मैम बताइएगा कि बच्चा जो है कहाँ से बाजियाब करवाया है और उसके वालिदैन का अभी तक पता चला है और किस तरह से प्रोसीजर जो है वो चल रहा है? जी ये बच्चा तकरीबन 2 रोज़ पहले हमें
थाना रेलवे स्टेशन से रेफ़र हुआ है, जहां ये बच्चा रेलवे स्टेशन पे पुलिस को दौरान गश्त लावारिस हालत में, गुमशुदा हालत में मिला। और जब उन्होंने इसकी स्टोरी सुनी कि ये 1 साल पहले चिश्तियाँ से विहाड़ी जाने के लिए, इसकी वालदा विहाड़ी में इस बच्चे के बकौल रहती हैं, वहाँ गया है। और विहाड़ी में क्योंकि इसकी वालदा का एड्रेस इसको नहीं मालूम था, शहर तो पहुँच गया। और उसके बाद फिर ये वहाँ थोड़ा अरसा घूमा है और जिस भी हालात में रहा है, उसके बाद किसी और शख्स के ज़रिए ये कोट राधा किशन पहुंचा है। वहाँ पे ये किसी नान वाली दुकान पे, होटल पे काम करता रहा है। वहाँ फिर किसी और शख्स के बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा, आपको अब हमें आगाह कर रही थी।